सूर्य परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। सुबह 4:20 पर सूर्य ने जो परिवर्तन किया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इस कारण से जो संक्रांति का पुण्य है वो इसी दिन रहेगा। खरमास आरंभ हो रहा है। मेष राशि वालों, आपके लिए ये परिवर्तन बहुत विशेष है। ऐसे में ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कामों को पूर्ण करने की तरफ ले जाने की रास्ते बना सकता है। कहीं ना कहीं राज्य के कामों में लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। धर्म कार्य में आपकी जितनी वृत्ति रहेगी उतनी उन्नति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आपका रवैया जरा टुलमुल रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं शांत, इस बात का ध्यान रखना कि बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। इस समय जो भी कार्य करें, सब कुछ करें, बैलेंस होकर करने का प्रयास करें। एग्रेसिवनेस फालतू की और बहुत ज़्यादा ओवर डंपनेस, दोनों कहीं ना कहीं आपके लिए अनिष्टकारी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। बैलेंस होकर चलिए। थोड़ा हनुमान जी की, जितना धार्मिक कार्य में रहेंगे ना, हनुमान जी की अवश्य पूजा करें। इस वक्त हनुमान जी आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करने के योग बनाने वाले। मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ लगातार करते रहें। 7:30 चल रही है, वही आपके समस्त कष्टों को निवृत्ति का योग बनाएंगे। तो इसलिए ये सूर्य का जो परिवर्तन जो आपके लिए हो रहा है, ये बहुत आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। भगवान सूर्य को नित्यपति जल दें। आपकी राशि में ही सूर्य उच्च होते हैं आके, तो इसलिए भगवान सूर्य के जो भी उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, गायत्री का जप, गेहूं का दान, ये सब अवश्य अपनी श्रद्धा के अनुसार से अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो इस एक काम और करने का प्रयास करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो अच्छा रहेगा। चांदी के बर्तन से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और वो आपके लिए अच्छा है। और मन को शांत करने के लिए यदि खाने में चांदी के बर्तनों का या चांदी के गिलास का उपयोग कर सकें, इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है। और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है। और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो वो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के। और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदनाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खरमास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है।